की सबसे दुखियारी बहू, गंगा चली ससुराल की गंगा। असली नाम अदिति कपूर, उम्र सिर्फ 28 साल, बेहद पॉपुलर एक्टर। कल शाम शूटिंग के दौरान अपने ही मेकअप रूम में मरी पाई गई। माथे पर सिंगल शॉट बुलेट होल, स्मॉल कैलिबर हैंडगन से फायर किया गया था सर। सबसे अजीब बात तो ये, गोली ना तो सर से बाहर निकली और ना ही सर के अंदर मिली। There is no sign of an exit wound on the skull. कत्ल के दौरान सिर्फ 3 और एक्टर्स थे वहां और मेन एंट्रेंस पे एक स्पॉट बॉय। इस केस में हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं। रणधीर प्रकाश सीरियल में गंगा का पति, समीदा खत्री गंगा की ननद का रोल करती थी, सुरेंद्र प्रसाद ऑन सेट स्पॉट बॉय, सुधीर मट्टू सीरियल में गंगा का देवर। और सर अजीब बात यह है कि चारों में से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। सर हमने सबकी तलाशी ले ली, लेकिन कास्ट और क्रू में से किसी के पास कोई गन नहीं मिली। टेल मी, तुमने सीन ऑफ क्राइम पे क्या क्या नोटिस किया? सर कुर्सी मेकअप टेबल से एकदम दूर थी, बिल्कुल दूसरे कोने में, और दरवाजे को फेस कर रही थी। एक जोड़ी हाई हील्स हमें सोफे के पास मिली, एकदम पॉलिश्ड। अदिति का साइज है 6, लेकिन इनका साइज है 8.5। एक एक्सपेंसिव सा मेकअप किट उसके टेबल पर खुला पड़ा था, लेकिन मेकअप का ब्रश नीचे गिरा हुआ था। सर उसके हाथों पे मेकअप फाउंडेशन लगा था और जो येलो साड़ी पहने हुए थी वो खून से सनी थी। चेयर के नीचे हमें ये मिला सर, प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, शोइंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। अनमैरिड, 10 वीक्स प्रेग्नेंट। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल सर। पर उसे चाहने वाले उसके 2 करोड़ फैंस जजमेंटल हैं। वो तो टूट जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्यारी संस्कारी बहू गंगा बिन ब्याही मां बनने वाली थी। सो दिस इज अ क्रूशियल पीस। ये वही हाई हील्स हैं जो हमें अदिति के रूम में मिले। अदिति का साइज है 6, लेकिन इनका साइज है 8.5। इंटरेस्टिंग। सर उसके रूम में ये कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन साइज और लगा, इसीलिए एविडेंस के तौर पर ले आई। और सर ये अदिति का लैपटॉप और ये उसका सेल फोन, दोनों कॉस्ट्यूम रूम में मिले, टूटे हुए। सर अदिति के फोन और लैपटॉप में ऐसी कोई चीज तो जरूर थी जो कातिल को चाहिए थी, पर एक्सेस नहीं कर पाया, इसीलिए तोड़ डाला। हमने उसका सारा कॉल डेटा रिट्रीव किया। एक नाम स्टैंड आउट करता है जिससे वो सारी रात बातें किया करती थी, रणधीर प्रकाश। हाँ, सो रहा था मैं उसके साथ। दुनिया सोती है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन हर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, समझ रही है? I'm so happy यार। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गई है तू? क्या? तूने तो बोला था तूने प्रॉपर्टी लगवा रखी है। झूठ बोला तूने मुझसे? नहीं नहीं धोखा दिया मुझे? नहीं। देख मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरे को शादी वादी नहीं करनी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अरे मेरे फैंस हैं यार, दिल टूट जाएगा उनका। रणधीर यार रणधीर। मैं वहां से निकल के सीधा अपने मेकअप रूम में गया, लेकिन मेरे वहां से निकलने से पहले वो जिंदा थी। मैं अपने मेकअप रूम में बैठा नेक्स्ट सीन की लाइन की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं इतना अपसेट था कि मुझे लाइनें याद नहीं हो रही थी। मैंने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो मैंने हेडफोन निकाला, गाने सुने। मैंने सोचा थोड़ा मूड अच्छा करता हूँ और मैं गाने थोड़े लाउड सुनता हूँ, तो मैंने कोई गोली शोली की आवाज नहीं सुनी, ट्रस्ट में। व्हाट अ यूजलेस मैन। कमाल का ये आदमी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये ईमानदार है या कमीना। अरे भाई एक्टर हो, नाम के लिए ही सही 1-2 आंसू बहा देता गंगा के लिए कि जो हुआ उसका अफसोस है, पर नहीं, इस आदर्श पति के दिल में सिर्फ अपने लिए प्यार है और किसी के लिए कुछ भी नहीं। और इसे बच्चा नहीं चाहिए ना? अदिति बच्चा रखना चाहती थी। क्वाइट पॉसिबल अदिति ने इसे पब्लिकली एक्सपोज करने की धमकी दी होगी, और ऐसा आदमी तो अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है मालिनी। और कौन कौन से रिश्तेदार हैं गंगा के तुम्हारी सस्पेक्ट लिस्ट में? समीदा खत्री सर कत्ल के दौरान ये अदिति के सामने वाले मेकअप रूम में थी। अदिति के साथ जो भी हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे पर्सनल लाइफ में जैसे भी थी, ये तो डिजर्व नहीं करती थी ना जी। मानती हूँ कि थोड़ी सी एम्बिशियस थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई उसका ऐसे मर्डर कर दे। वैसे तो मरे हुए लोगों के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने तो यहाँ तक सुना है वो गंगा के रोल के लिए ना प्रोड्यूसर के साथ सो गई थी। आप मेरी बात मानिए, अरे पहले गंगा के रोल के लिए मैं ही फाइनल हुई थी, मैं लॉक हो गई थी, फिर उसने ऐसे चक्कर चलाया और रोल उसको मिल गया।
और देखो बेचारी के साथ क्या हो गया बदले में। आंखें निचोड़ भी दो ना इसकी, एक कतरा आंसू नहीं निकलेगा अदिति के लिए। सब नाटक ही है, इसके आंसू पे मत जाना। बट आई अंडरस्टैंड हर पेन ऑल्सो। एनीवेज, और कुछ है? हाँ सर अदिति का लैपटॉप और उसका सेल फोन उसके क्लाउड स्टोरेज से लिंक था और दोनों का बैकअप उसके इंटरनेट अकाउंट पे था। हमारी फोरेंसिक टेक टीम ने उसका सारा डेटा रिट्रीव किया। इन वीडियोस में ऐसा कुछ तो था सर जो कातिल को चाहिए था। गुड। कत्ल के सिर्फ 2 दिन पहले इन वीडियोस को अपलोड किया गया था सर। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। स्पाई कैम से तू ही मेरा और रणधीर का वीडियो बनाया ना? इतनी औकात हो गई तेरी? मैं सब डिलीट कर दूंगा, मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। मैं बस एक चांस दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए सुधरने का, प्लीज मैम प्लीज। ओके दिया मौका दिया। पर पहले ये बता, और किस किस के मेकअप रूम में फिट किया है तू कैमरा? किसका वीडियो बनाया? आपका, सुधीर जी का, रणधीर जी का और सविता जी का। मिस्टेक हो गया मैडम जी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, छोड़ दिया मैंने सबका। और वो वीडियो भी अदिति मैम को दे दिया था। मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है। फोन दिखा। मैम मैं डिलीट कर दूं? फोन, वीडियो खोल, ला दे फोन, देखा। अरे बाप रे बाप, सुधीर का सीक्रेट आउट करने वाला तू? हाँ, उसको पता चला ना इधर ही गाड़ देगा तुझे। अब नहीं करूंगा मैम। अच्छा चल, ये तेरा कन्फेशन है हाँ मेरे पास, याद रहेगा ना? हाँ, और कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सबको दिखाऊंगी। कभी नहीं करूंगा मैडम, मामा कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं भाई। अपनी मौत का सारा सामान तो ये खुद ही लिए घूम रही थी। क्या जरूरत थी सुरेंद्र का कन्फेशन रिकॉर्ड करने की? मर्डर का इतना बड़ा मोटिव दे दिया उसे। सुरेंद्र की पूरी जिंदगी अपनी मुट्ठी में कर ली थी उसने, कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी उसके पास। या तो वो पूरी जिंदगी अदिति के डर में जीता या फिर उसे मारकर उसके शिकंजे से आजाद हो जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अदिति ने जो स्पाई कैम वीडियो सुरेंद्र से लिए थे वो उसने डिलीट ही नहीं किए। सारे के सारे वीडियोस उसने अपने पास बैकअप करके रख लिए थे। और सर, वो सारे के सारे वीडियोस सेंसिटिव और सेंसेशनल हैं। गंगा चली ससुराल के एक्टर्स का कच्चा चिट्ठा। किसी वीडियो में समीदा सेक्स कर रही थी शो के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, या फिर किसी वीडियो में रणधीर ड्रग्स ले रहा था अपने मेकअप रूम में। एंड सर, वर्स्ट केस सुधीर मट्टो का है। सुधीर मट्टो इज गे एंड अ सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर। सर, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसको देख के अदिति की हंसी रुक नहीं रही थी। लगाओ। और सुधीर के ऐसे एक नहीं, कई सारे वीडियोस बनाए सुरेंद्र प्रसाद ने, और सबके सब अदिति के पास। सुधीर मट्टू से बात हुई हमारी। काफी इंटेलिजेंट, शांत और सुलझा हुआ आदमी लगा। कभी किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं। ढंग से सिर्फ एक ही चीज आती है मुझे करनी, एक्टिंग। आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी है मेरे पास, सब एक्टिंग ने दिया है। जी हाँ, पर्सनल लाइफ सबकी होती है, मेरी भी है, लेकिन उसका मेरे एक्टिंग करियर से क्या लेना देना? क्या अदिति ने देखा था आपको उस बार के बाद? जी हाँ, शायद अदिति ने एक बार मुझे देखा था मेरे असली अवतार में, बैंड्रा के एक LGBTQ बार के बाहर। लेकिन उसने ये बात मुझसे कभी मेंशन नहीं करी। हाँ, मानता हूं कि एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सामने आएगी और उस दिन मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ ले लेगी, लेकिन ये तो एक ना एक दिन होना ही है। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। सुधीर मट्टू के पास भी बहुत स्ट्रांग मोटिव है अदिति को जान से मारने का। अदिति के पास उसके वीडियोस थे, वो उसे एक्सपोज कर सकती थी। हाँ, ये केस तो वाकई कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे चारों सस्पेक्ट्स के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है। एग्जैक्टली सर।
4 स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स एंड नथिंग एल्स। अदिति को क्लोज रेंज में शूट किया गया था सर। हमने चारों का जीएसआर टेस्ट किया, लेकिन सर उनमें से किसी के भी हाथों में गन पाउडर रेसिड्यू नहीं मिला और ना ही मर्डर वेपन बरामद हुआ। मर्डर वेपन तो मेकअप रूम में ही था मालिनी, क्या? और तुम्हारा कातिल भी इन 4 सस्पेक्ट्स में से ही एक है। तुम्हें क्या लगता है किसने ली अदिति की जान? रणधीर प्रकाश, जिसके बच्चे की मां बनने वाली थी अदिति, और शायद उसे वो ड्रग्स वीडियोस के जरिए शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, या फिर समिधा, जो अदिति की सबसे बड़ी दुश्मन थी और अब तो उसके पास समिधा का सेक्स वीडियो भी था, या फिर वो क्रिमिनल स्पॉट बॉय सुरेंद्र, जो छिप छिप कर लोगों के प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड करता था और अब अदिति के शिकंजे में छटपटा रहा था, या फिर सुधीर मट्टू, जिसका क्रॉस ड्रेसिंग वीडियो अदिति के पास था और अदिति तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती थी। इसी मालिनी, इस केस में सबसे ज्यादा जिस चीज ने फैसिनेट किया मुझे, वो था अदिति के माथे का बुलेट होल। बुलेट होल था, बुलेट नहीं थी, किसी सस्पेक्ट के हाथों पे गन पाउडर रेजिड्यू नहीं था, कमरे में खून के छींटे नहीं थे। यह है तुम्हारा मर्डर वेपन। अदिति के मेकअप रूम में 8.5 नंबर की 6 इंच ऊंची हाई हील्स क्या कर रही थी, यह बात शुरू से तुम्हें भी खटक रही थी और मुझे भी, क्योंकि अदिति तो 6 नंबर के जूते पहनती थी। एक आम कदकाठी की लड़की के लिए ये सैंडल बड़े हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए बड़े नहीं हैं। सर की खोपड़ी तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो ना तो समिधा के पास थी और ना ही पतले दुबले सुरेंद्र के। तो बचे 2 सस्पेक्ट्स, रणधीर और सुधीर, दोनों ही ताकतवर, मस्कुलर। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से अपने साथ हाई हील्स लेकर कौन घूमता है? सुधीर मट्टू। फर्ज करो अदिति अपने मेकअप रूम में मिरर के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, इतने में सुधीर आधमकता है उसे कन्फ्रंट करने की। मजाक चल रहा है? हाँ? लाइफ है मेरी। अदिति का मूड तो पहले से ही खराब था, अभी अभी रणधीर से झड़प हुई थी उसकी। जस्ट जोक था, आज मूड नहीं है बात करने। सुधीर को दफा होने को कहा होगा, सुधीर को और गुस्सा आया, उसने गुस्से में अदिति को पुश किया। That must have been the trigger point. चल निकल यहाँ से, वरना तेरा वीडियो वायरल कर दूंगी। चल। गुस्से में आग बबूला सुधीर ने अपने बैग से हाई हील निकाली और पूरे जोर से अदिति के माथे पर दे मारी। इंटरोगेशन रूम में उसके हाथ में जो किताब थी, उसके टाइटल पे गौर किया, कॉरोनर टू द स्टार्स। कम। थॉमस सुनेतोमी नोगुची दरअसल एक बहुत बड़ा पैथोलॉजिस्ट था, जिसने जेएफके और मैरिलन मोनरो का पोस्टमार्टम किया था। उसकी इस किताब में हाई हील से मर्डर के ठीक ऐसे ही एक केस का जिक्र है। लेकिन सर, एक बात तो अभी भी मेरे समझ में नहीं आई। सुधीर ने मर्डर वेपन, अपनी हील्स, अदिति के रूम में छोड़ी ही क्यों? वो तो बच के निकल सकता था। That's a very valid point. Subconscious. मालिनी, हमारा अवचेतन मन कभी-कभी हमसे ऐसे काम करवा देता है अनजाने में, जिनके बारे में होशो हवास में हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया के सामने खुलकर आने की हिम्मत तो नहीं थी सुधीर में, मगर उसका सबकॉन्शियस अब इस दोहरी जिंदगी से थक चुका था। वो चाहता था कि वो पकड़ा जाए। हाँ, मानता हूँ कि एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सामने आएगी और उस दिन मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ ले लेगी। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट।